हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हमारे आसपास जो मार्केट्स हैं, जिन मार्केट्स के मतलब आसपास से हम घिरे हुए हैं, उन मार्केट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर बायर और सेलर से किसी भी गुड्स और सर्विसेज को सेल और परचेस करने के लिए इन्वॉल्व होते हैं। वही क्या होती है, मार्केट होती है। ये एक लिंक स्टेब्लिश करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। क्या स्टेब्लिश करता है? एक लिंक स्टेब्लिश करता है प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में एक एक्ट के थ्रू। और वो एक्ट कौन सा होता है? बाइंग और सेलिंग का। अलग अलग तरीके के मार्केट्स हम देखते हैं, जैसे कि वीकली मार्केट्स, शॉप्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। तो द प्रॉफिट अर्न बाय डिफरेंट मार्केट वेरीज, इसीलिए अलग अलग मार्केट से जो वो लोग प्रॉफिट अर्न करते हैं वो भी वेरी करता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड बाय सेलर एंड बाइंग कैपेसिटी ऑफ द कस्टमर। ये किस पर डिपेंड करता है कि वहाँ के जो सेलर हैं या उस शॉप के या उस मार्केट के जो ओनर हैं वो कितना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, और वहाँ पर जो कस्टमर आते हैं उनकी बाइंग कैपेसिटी कितनी है। और आज के टाइम पर तो मतलब प्रेजेंट टाइम पर तो जो गुड्स होते हैं हम वो ऑनलाइन मार्केटिंग के थ्रू भी या होम डिलीवरी के थ्रू भी परचेस कर सकते हैं। अब वीकली मार्केट क्या होते हैं? तो ऐसे मार्केट जो हफ्ते में मतलब वीक में एक दिन लगते हैं, उन्हें हम वीकली मार्केट कहते हैं। क्या लिखा है? वीकली मार्केट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज़ हेल्ड ऑन अ स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक, क्योंकि ये वीक के कुछ एक स्पेशल डे पर लगाया जाता है। यहाँ की शॉप्स परमानेंट भी हो सकती हैं और हॉकर टाइप की भी हो सकती हैं। अलग अलग तरीके के गुड्स और कभी कभी गुड्स बेचे जाते हैं, कभी कभी उधारी पर या क्रेडिट पर भी बेच दिए जाते हैं। ऐसे थाउजेंड्स ऑफ मार्केट हैं इंडिया में जो हर दिन के लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वीकली लगाए जाते हैं। ट्रेडर्स अपनी शॉप्स को एक दिन के लिए वहाँ पर लगाते हैं और शाम को अपना सारा सामान बांध कर चले जाते हैं। बहुत सारी चीज़ें तो वीकली मार्केट्स में बहुत कम दामों पर, बहुत कम रेट्स पर अवेलेबल होती हैं। वीकली मार्केट्स में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ शॉप्स रहती हैं जो सेम गुड्स को सेल करती हैं। इसका मतलब है वहाँ पर सेम कंपटीशन रहता है लोगों के बीच में या सेलर्स के बीच में। एक एडवांटेज वीकली मार्केट का ये भी है कि यहाँ पर एक साथ ही सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं। अब कुछ शॉप्स हमारे घर के आसपास भी होती हैं, हमारे नेबरहुड में भी होती हैं। तो देयर आर मैनी शॉप्स दैट सेल गुड्स एंड सर्विसेज इन आवर नेबरहुड। जो गुड्स और सर्विसेज को बेचती हैं या उनमें डील करती हैं, ऐसी बहुत सी शॉप्स हमारे नेबरहुड में होती हैं। जैसे कि वी में बाय मिल्क फ्रॉम द डेयरी, हम डेयरी से मिल्क खरीद सकते हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में से या ग्रोसरी का सामान भी खरीद सकते हैं। ये शॉप्स बहुत यूज़फुल होती हैं, हमारे घर के पास में भी होती हैं और कभी भी वहाँ जाके हम खरीद सकते हैं सामान। अब शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं? तो जब कुछ कुछ अलग टाइप के मार्केट्स जो अर्बन एरिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं, जहाँ पर एक ही जगह पर बहुत सारी शॉप्स रहती हैं, उसे हम शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। बहुत सारे अर्बन एरियाज़ में मल्टी स्टोर्ड एयर कंडीशनर बिल्डिंग्स भी रहती हैं, जहाँ पर डिफरेंट फ्लोर्स पर अलग अलग शॉप्स पाई जाती हैं। उन्हें हम मॉल्स भी कहते हैं। मॉल्स में जो सामान मिलता है वो ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड दोनों तरीके का मिलता है, जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट वो लोग कर सकते हैं। अब चेन्स ऑफ मार्केट, अब मार्केट की चेन होती है और वो चेन कैसे वर्क करती है ये पढ़ना है हमें, है ना। तो पीपल इन बिटवीन द प्रोड्यूसर एंड फाइनल कंज्यूमर आर ट्रेडर्स। जो लोग प्रोड्यूसर और ट्रेडर्स के बीच में फाइनल कंज्यूमर के बीच में एक्ट करते हैं, उन्हें हम ट्रेडर्स कहते हैं। एंड द पर्सन हु प्रोड्यूसेस गुड्स इन द प्रोड्यूसर, और जो पर्सन इधर पर इज होना चाहिए, जो पर्सन गुड्स को प्रोड्यूस करता है उसे प्रोड्यूसर कहा जाता है। और जो चीज़ों को द पर्सन हु बाइज गुड्स फ्रॉम हिम, और जो प्रोड्यूसर से जो चीज़ें खरीदता है जो इंसान, उसे होल सेलर कहते हैं। और द होल सेलर गिव्स इट टू द ट्रेडर हु गिव्स इट टू द कंज्यूमर। होल सेलर उस सामान को ट्रेडर को देता है और ट्रेडर उसे कंज्यूमर को देता है। तो इस तरीके से ये पूरी क्या चलती है, ट्रेड चेन या चेन ऑफ मार्केट चलता है। और दिस ट्रेडर इज नोन एज द रिटेलर, और जो ट्रेडर कंज्यूमर को सामान बेचता है अल्टीमेटली, उसे हम रिटेलर भी कहते हैं। Retailer could be a trader in a weekly market, a hawker, neighborhood shop owner in the shopping complex. रिटेलर कहीं भी ट्रेडर हो सकता है, जैसे वीकली मार्केट में एक हॉकर भी हो सकता है, नेबरहुड शॉप भी हो सकती है उसकी, या कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब हमारे आसपास हर जगह मार्केट्स होते हैं, ठीक है। ऑल मार्केट्स वर्क इन अ स्पेस इन अ पर्टिकुलर मैनर एंड अ टाइम। जितने भी मार्केट्स होते हैं वो एक स्पेस पर काम करते हैं, एक पर्टिकुलर तरीके से और पर्टिकुलर टाइम पर। बाइंग और सेलिंग की जो एक्टिविटी है ये अलग अलग तरीके से
वहाँ पर की जाती है, ठीक है। और ज़रूरी नहीं है मार्केट के मतलब शॉप्स में मार्केट के थ्रू ही की जाए। देयर आर इवन मार्केट्स वी मे नॉट बी अवेयर ऑफ, यहाँ पर ऐसे भी मार्केट हो सकते हैं जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, ठीक है। जैसे कि जहाँ से हम डायरेक्टली जो सामान खरीदते हैं उनका हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कार फैक्ट्री इंजन को परचेस करती है, या कुछ पार्ट्स को, गियर्स को, पेट्रोल टैंक्स को, एक्सल्स को, व्हील्स को, इनको वो खरीदती तो है लेकिन वो अल्टीमेटली डायरेक्टली यूज़ नहीं करती है उसे, है ना। किसी चीज़ को बनाने के लिए उसको खरीदा जाता है, ठीक है। अब है कि मार्केट इज़ अ प्लेस वेयर वी गो टू बाय मैनी थिंग्स, हम ऐसी जगह जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ें खरीदने जाते हैं, जैसे कि दाल, चावल, टूथपेस्ट, जो हमारी डेली चीज़ यूज़ की होती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वीकली मार्केट्स में हम इजीली बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। और दूसरा फीचर क्या है, अनदर फीचर ऑफ दिस मार्केट्स इज़ दैट मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट वी नीड आर अवेलेबल एट वन प्लेस, मतलब ज़्यादातर जो चीज़ें हमें चाहिए होती हैं वो एक जगह पर ही हमें मिल जाती हैं, हम देख ही चुके हैं, ठीक है। अब क्या है कि जो गुड्स हम खरीदते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जैसे कि वो जो फैक्ट्रीज में भी प्रोड्यूस हो सकते हैं, फार्म्स में भी और घरों में भी। तो वो हमारे गुड्स जो हम खरीदते हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, अलग अलग जगह पर प्रोड्यूस किए जाते हैं। ट्रेडर कम्स इन बिटवीन द कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के बीच में ट्रेडर आता है, ठीक है। तो ट्रेडर से ही, जैसे हम रिटेलर बोलते हैं, उससे हम चीज़ें खरीदते हैं। और आजकल की तो ये जो टाइम चल रहा है इंटरनेट का है, तो हम इंटरनेट का यूज़ करके भी बहुत सारी चीज़ों को खरीद सकते हैं। और ये इंटरनेट भी एक ऑनलाइन मार्केट की थ्रू ऑनलाइन मार्केट की तरह हम इसे जान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम क्या लिखा हुआ है कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स आर ऑल्सो एंगेज्ड इन द सेलिंग ऑफ गुड्स, दस बाइंग एंड सेलिंग टेक्स प्लेस इन डिफरेंट वेज। तो जो कुछ मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स भी होते हैं वो भी अपनी मेडिसिन को बेचने के लिए मार्केट का ही यूज़ करते हैं, और अलग अलग तरीक़ों से वो बाइंग और सेलिंग की एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने ये जाना कि मार्केट्स क्या होते हैं, मार्केट चेन क्या होती है, अलग अलग मार्केट्स के बारे में जाना, उनकी फंक्शनिंग के बारे में जाना। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।